स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी की है और चुभते हुए सवाल कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी इसी तरह से सवाल 2014 से मोदी सरकार से किया करते थे, लेकिन बीजेपी के नेता न तो कांग्रेस और न ही राहुल गांधी को संजीदगी से लिया करते थे। राहुल गांधी के हर आरोपों की खिल्ली उड़ाते थे। बीजेपी के नेता कहा करते थे कि राहुल गांधी वही है ना जो अपनी ही सरकार के अध्यादेश को फाड़ दिया था, अपनी ही सरकार को अपमानित किया था। यह दिखा दिया था कि सरकार की कमान भले ही मनमोहन सिंह के हाथ में है, लेकिन चलेगी उनकी। राहुल गांधी को बीजेपी के नेता पप्पू कहा करते थे। यह सिलसिला 2014 से 2024 के आम चुनाव से पहले तक चला, लेकिन आम चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता राहुल गांधी को पप्पू कहने से बचते नजर आए। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि राहुल गांधी बदल गए या बीजेपी के नेताओं को समझ में आ चुका था कि पप्पू शब्द को जितना भुनाना था उसे भुना चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच इंडिया अड्डा ये बताने की कोशिश करेगा कि राहुल गांधी या पप्पू क्यों नहीं रहे। राहुल गांधी या पप्पू क्यों नहीं रहे, उसके लिए आम चुनाव 2024 के नतीजों को देखना होगा। आप सोच सकते हैं कि अब कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को 272 सीट तो मिली नहीं। हाँ, कांग्रेस की सीट संख्या बढ़कर 99 जरूर हो गई है। अब पप्पू वाले सवाल का जवाब इस नंबर और नतीजों के बाद जिस तरह से राहुल गांधी एक्टिव हुए उससे समझा जा सकता है। यह बात सच है कि कांग्रेस के खाते में 99 सीट आई है, लेकिन यूपी में 6 सीटों पर जीत और 11 सीटों पर नंबर 2 की हैसियत में आने के बाद कांग्रेस में जोश आ चुका है। इसके साथ ही जिस तरह से अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, उसे असामान्य माना जा रहा है, क्योंकि ये दोनों सीटें ऐसी थीं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस दफ़ा यहाँ से कांग्रेस साफ। इससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने परंपरागत वोट बैंक को फिर से कुछ हद तक पाने में कामयाब रही है। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में कांग्रेस ने बीजेपी के किले में सेंध लगा दिया। अग्निवीरों और किसानों के मुद्दे पर उपजे आक्रोश को कांग्रेस बुलाने में कामयाब रही। इसके साथ ही बीजेपी के नेता सवाल उठाया करते थे कि आखिर राहुल गांधी फिर से वही है ना जो नतीजों के बाद पिकनिक मनाने विदेश भाग जाया करते थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा के लिए नहीं निकले, बल्कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी तकलीफ साझा कर रहे हैं। वो मणिपुर पहुंचे और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को विदेश जाने की फुर्सत है, लेकिन यहाँ के लोगों के जख्म पर मरहम लगाने का समय नहीं है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूँ। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है। और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ वो रेलवे के कर्मचारियों से मिलकर उनके साथ सुख दुख साझा करते हैं। मीटर स्टार्ट हो। यस सर। तो सबसे बड़ी आपकी मुश्किल क्या है? ड्यूटी आवर्स है सर। ड्यूटी आवर्स एवरेज कितना ड्यूटी आवर्स आता है? 14 घंटा सर। 14 आवर्स। तो जब आप कहते हो 14 आवर्स, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? एक दिन में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स। तो मान लीजिए आपने आज शुरू किया, 14 घंटे आपको चलाना पड़ेगा, उसके बाद आप रुके, उसके बाद आप जहां एक तरफ उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को अग्निवीर की संज्ञा दे दी, वहीं रेहड़ी पटरी वालों के दुख और दर्द को भी साझा किया। समझना चाहता हूँ यहाँ पे होता क्या है। सर ये मजदूर आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई कारपेंटर है, कोई पेंटर है, कोई लकड़ी का काम करता है, ये सभी इस तरीके के हैं। आपको मतलब एक दिन का काम मिलता है या 5, 10, 15 दिन का काम? एक दिन का। यहाँ 10 आदमियों का काम मुश्किल से निकलता है। 11-12 बजे तक निकल जाते हैं, रात को 9-10 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। आपको ये नहीं बस कल क्या होना है, कल का कोई पता नहीं है। मतलब आप एक दिन की? हाँ, एक दिन का। जी जी, एक दिन सर। हम पहले जो थे बहुत, आपका सरकार था, बहुत हम लोग खुश थे, रोज का काम मिल जाता था। अब काम ही नहीं आ रहा है सर। तो कंस्ट्रक्शन तो हो रहा होगा सर? कंस्ट्रक्शन में उतना काम ही नहीं है ना सर, भाग जाता है, काम ही नहीं है। अच्छा, अगर आपको और ठेकेदार के बीच में मतलब आपको कितना पैसा मिलता है, उसको कितना मिलता है? 500 साढ़े 500। अच्छा, एक बात बताओ, आपके बच्चे कितने? बच्चे तो है 4 लड़का है। तो उनको आप मतलब पढ़ाते हो? पढ़ाए कहाँ सर, पैसे नहीं है तो कहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? सर कमाएगा तभी तो स्कूल भेजेगा बच्चे को। गरीब आदमी है सर। तो आपके लिए सबसे मुश्किल बात क्या है? मुश्किल बात टेंशन किस बात की बनती है? टेंशन यही है जी, रोजी रोटी मिल जाए, उसकी और कोई बात नहीं है हमारे पास। मतलब आप काम करना चाहते हो, बस काम नहीं है। हाँ, रोज काम नहीं होता ना सर। यहाँ पे 10 ही लोग को
काम मिलता है। चुनाव की अपनी खासियत होती है, जब लोगों का मन और मस्तिष्क बदलता है तो जमी जमाई सत्ता उखड़ जाती है। वैसे तो इस चुनाव में इंडिया गठबंधन 272 के आंकड़े से दूर है, लेकिन कांग्रेस को और राहुल गांधी को यकीन हो चला है कि इस मोमेंटम को बनाए रखना है, जिसका फायदा न सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनाव में नजर आएगा, बल्कि 2029 में दिल्ली की गद्दी पर 15 साल का वनवास खत्म करने का मौका भी मिल सकता है। हालांकि सत्ता पक्ष ने पप्पू का विकल्प बाल बुद्धि में ढूंढ लिया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।